सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। लिख दो जरा बच्चों जल्दी से। फाइन, ओके, वेरी गुड। सो बच्चा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में बेटा हमने अब पढ़ा था। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने सारा अच्छे से डिटेल में देख लिया था, तो थोड़ा सा उस पर रिवाइज करते हैं क्या होती है हमारी परिमेय संख्या, है ना। और उसके बाद बोल में क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशंस करेंगे परिमेय संख्याओं के ऊपर, यानी कि संक्रियाएं कैसी होती हैं। बेटा रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कीजिए, आप वाई और एन में करेंगे। जो भी आपका डाउट है अपना डाउट चैट सेक्शन में लिख सकते हो, या इसके अलावा आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ठीक है, पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स होते हैं वही हमारे रूल्स है, नथिंग न्यू। आगे मूव करते हैं। हमने क्या देखा था, परिमेय संख्याएं क्या होती है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, जहां p और q दोनों ही क्या होंगे बच्चे, पूर्णांक होंगे, है ना। p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे और q आपका जीरो कभी नहीं होगा। यही कंडीशंस होती हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखती हूँ बेटा, मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रही हूँ कि 3, तो क्या ये परिमेय संख्या है। लास्ट क्लास में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। यस, इसे मैं 3/1 लिख सकती हूँ, है ना। इसीलिए ये की परिमेय संख्या है। यहीं पे अगर मैं तुझे फ्रैक्शन वाली संख्या लिखूं, यानी कि इस तरीके से लिखूं 5, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ -5/2, तो आप कहोगे यस मैम ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या हो, है ना। तो कहने का मतलब कि इस तरह से कोई भी संख्या जिसे आप p बटा q के फॉर्म में लिख पाओ उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बेटा बटे वाली अगर पॉइंट दशमलव वाली संख्या लिखती हूँ 3.5, तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस। इसको आप 35/10 लिख सकते हो। इट मीन्स ये भी आपका p अपॉन क्यू हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ऐसी संख्या जिसे आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाओ जहां q जीरो ना हो, वो सारी परिमेय संख्या होती है। अब हमने इसमें लास्ट क्लास में एक और चीज देखी थी कि अगर मेरे पास कोई कौन सी संख्या हो, वर्गमूल वाली संख्या या घनमूल वाली संख्या हो, वो भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन सारी नहीं होती है, है ना। जैसे मैं वर्गमूल 2 की बात करूं तो वर्गमूल 2 के अंदर जो 2 है वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है ना। और यहीं पे बेटा मैं अगर 4 लिख दूं तो 4 है क्या, वर्गमूल 4? यस, 4 देखो 2 का वर्ग होता है ना, तो यहाँ से मेरे पास 2 निकल के आ जाएगा और 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ, यानी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। यानी कि ये भी, ये आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। ठीक है, ये परिमेय संख्या हुई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। जल्दी बताओ इतना समझ आया, यस और नो बच्चा? परिमेय संख्या को जस्ट रिवाइज किया है क्योंकि हम पहले बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, है ना। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं पोल के अंदर और उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। अब इन चारों में से आपको ये बताना है कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, इन चारों में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कहाँ बताना है बेटा, पोल के अंदर। ठीक है, चलो करिए जरा। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ठीक है, परिमेय संख्या है। इन चारों में से एक ही है जो परिमेय संख्या है, वो आपको बतानी है। वेरी गुड।
वेरी गुड। सारे आंसर करो भाई, आंसर मुझे सबके चाहिए। अमन की आईडी से, स्नेही की आईडी से, स्नेहा की आईडी से, नितिन की आईडी से, सीमा की आईडी से, सबके आंसर आने चाहिए। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? सभी कीजिए। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल है ना? आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख पाओ, और जहां q कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब जो हर वाला पार्ट है वो कभी जीरो नहीं होता है ना? और पहले वाले में तो हर ही नीचे जीरो हो गया, है ना? तो यानी कि ये तो हमारी सेकंड कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा है, तो ये तो परिमेय संख्या होगी नहीं। अगर मैं वर्गमूल 67 लू, 67 लू, तो ये आप 67 को देखो बेटा, ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना? 67 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, है ना? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है बेटा देखकर, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके वो फैक्टर बना सकते हो। ठीक है, फैक्टर बनाओगे, वहां पर आपको तो पता है दो दो के हम जोड़े बनाते हैं और प्रैक्टिस उसमें से बाहर निकाल देते हैं वर्गमूल में से, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो मोस्टली इसमें इसका क्वेश्चन का मतलब मतलब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किसी का भी पूर्ण वर्ग निकल के नहीं आएगा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 7 भी नहीं हो सकता, वर्गमूल 7 भी किसी के साथ जो है वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बचा क्या हमारे पास? 3, 1.35। आपको बताया हुआ है कि जो दशमलव वाली एक लिमिटिंग नंबर तक होती है ना? तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। जैसे दशमलव हटाया तो 135/100 p बटा q की फॉर्म हो गई। इट मीन्स ये आपकी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। चलिए आगे मूव करते हैं। आज के टॉपिक पे क्या है, परिमेय संख्याओं को पर संक्रियाएं। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मल पूर्णांकों पे बेटा जमा घटा गुना भाग सीखी थी, उसी तरीके से परिमेय संख्याओं पर भी है। सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम जोड़ना, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो मतलब हमारे नीचे के जो हर है वो समान हो, या फिर दोनों अलग अलग हो। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो इनमें क्या, जब समान हर वाले परिमेय संख्या होती है, जब अगर हमारे दोनों के हर समान है, देखो यहाँ भी हर 8 है और यहाँ भी हर बेटा 8 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना? तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जब आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब आप हर सब समान होते हैं तब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हो, तो बस नीचे 8 वही एलसीएम तो वही आ जाएगा, और हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल। 8, 7 और 5 कितना होता है, 13। 7 और 5 12, 12 होता है 13 होता है, जल्दी बताओ। 7 और 5 12, 12/8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या मैं इसको और सिंपल बना सकती हूँ, हमने पढ़ा है सिंपल बनाना आता है ना? क्या कर सकते हैं, 2 के पाड़े से चला जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 चला जाएगा, फिर 2 के पाड़े से चला जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3/2 आपका
क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? चेक करो। जब हर समान होते हैं तो हर हमारा सेम आ जाता है, ऊपर के नंबर दोनों जो भी हैं उनके साइन उनके अकॉर्डिंग जुड़ जाते हैं। हाँ बेटा बताओ जल्दी से, समझ आया है या नहीं? यस और नो तो आंसर कीजिए बच्चे, ऑन करके नहीं रखना है क्लास को, बस रिप्लाई कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि मैं है -13/9 प्लस 10/9। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? सेम बेटा, देख लो, हर यहाँ भी हर सेम है, 9 है, यहाँ भी हर सेम है, तो एलसीएम तो 9 ही हो जाएगा। ऊपर की दोनों टर्म्स को आप क्या करते हो, ऐड कर दोगे, तो ये -13 है प्लस 10 है। अच्छा, अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो, पूर्णांकों में हमने पढ़ा था हम जोड़ते हैं या घटाते हैं बच्चा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। अगर हमारे पास एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, देखो 13 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे? जल्दी बताओ, पढ़ा था ये पूर्णांकों में। जब अलग अलग साइन वाले नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, या घटाते हैं? अलग अलग साइन के नंबर होते हैं तो हम घटाते हैं। ठीक है, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो हम घटाएंगे। 13 में से 10 गए, 3 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है, 13 है ना, 13 का साइन माइनस का है, तो 3 का साइन भी माइनस का हो जाएगा, बटे में 9 एज इट इज। अब ये आगे कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना, -1/3। जल्दी बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? बेसिकली बेटा बस ये ध्यान रखना है, अगर हर समान होते हैं तो बस ऊपर वाले नंबर में जो जो साइन है बस वो वैसे हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा मेरे को चैट सेक्शन में। मेरे पास नंबर है बच्चे -2/5 प्लस में 7/5। चलो आंसर बताओ इसका क्या होगा? चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। माइनस का 2/5 प्लस में 7/5। वेरी गुड, बस 2 बच्चों का आंसर आया है, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर कीजिए। देखो सिंपल है, आपने एलसीएम लिया, 5 आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज, -2 प्लस 7। हमने अभी पढ़ा है, अगर एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ घटा देते हैं। घटाया तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5। अब बड़ा नंबर 7 है जो प्लस का है, तो प्लस का ही रहेगा 5। 5/5 यानी कि 1/1 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो कहने का बेटा बस सिंपल सा मतलब है, अगर हर समान होते हैं तो जो भी ऊपर वाले ऑपरेशन होते हैं बस हम उनमें अप्लाई कर देते हैं, नीचे एज इट इज वही एलसीएम आ जाता है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी बताओ, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं। अच्छा जी, हो गई है, चलो एक क्वेश्चन पोल में आंसर दीजिए फिर। क्वेश्चन है मेरे पास 9/5, ठीक है, प्लस -8/5। चलो बताओ जरा। अब ये तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा बेसिकली, है ना, ये याद रखना। चलो ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी नहीं।
वेरी गुड, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। नौ बटा पांच प्लस माइनस में है 8/5। वेरी गुड, करिए जरा, अभी सबका नहीं आया है, करिए जरा सभी अच्छे बच्चे आंसर। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है हर समान है तो एलसीएम तो वही हो जाएगा, है ना। और जो ऊपर वाले हैं उनमें जो जो साइन है वो लगा दिए। अब हमें पता है एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, घटाते ही हैं। तो 9 में से 8 गया 1/5। अब इनमें दोनों में बड़ा 9 है, 9 का साइन प्लस का है तो 1/5, यानी कि ए ऑप्शन जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। बेटा यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो, हमेशा साइन बड़े वाले नंबर का आता है, ठीक है। दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होता है उसका आप साइन लगाओगे, ठीक है। यस, चलिए आगे मूव करते हैं। अभी हमने देखा कि जब आपके पास समान हर वाली परिमेय संख्या हो आप उनको कैसे जोड़ोगे। लेकिन अगर आपके पास असमान वाली परिमेय संख्या हो, नीचे हर जो है असमान हो, जैसे 6/5 प्लस में 7/8, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 7 और 5 नीचे वाले जो हर है इनके हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा, सॉरी 8 और 5 का। आप 2 से करोगे 5 तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर आप 2 से करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आप 2 से करोगे, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे, तो मतलब कहने का क्या है, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5, कितना आया, 40 आया एलसीएम। तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया, ठीक है। नॉर्मल एलसीएम जो हम निकालते हैं, जो हमने सीखा था वही अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 5 के पहाड़े में, बेटा 8 का 5 के पहाड़े में 40 कब आता है, 5 8 40, ठीक है। तो 8 यहाँ लिख दिया। इसके ऊपर यहाँ पर 6 है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब 8 के पहाड़े में 40 कब आता है, 8 पंजे 40 होता है, 5 यहाँ लिख दिया। ऊपर क्या है, 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ तक समझ आया सभी को कैसे हमने किया। सिंपल जो एलसीएम आया, अब उस एलसीएम वाले नंबर को देखा कि उस जो हर है उसके पहाड़े में वो कब आता है, बस वो लिखा और उसके ऊपर वाले अंश को मैंने गुना करके लिख दिया। तो 8 पंजे 40, 8 6 48 होता है, मैंने 48 लिखा। प्लस में 7 पंजे 35 बटे में 40 बेटा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 48 और 35 कितना होगा, क्योंकि दोनों प्लस के यहाँ जुड़ेगा ही। 13 एक हाथ से लगा 83, तो कितना आ गया, 83/40। अभी आगे कट नहीं सकता है, तो यही मेरा आंसर हो गया। चेक करो बेटा सही है या नहीं है, समझ आया या नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। सभी बच्चे बताओ, सभी, स्नेही की आईडी से, स्नेहा की आईडी से, नितिन की आईडी से, सीमा की आईडी से, अमन की आईडी से, बेटा सभी बच्चे मुझे बताओ समझ आया, क्या क्या हमने फॉलो किया। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखा वो एलसीएम वाला नंबर पहाड़े में का हर के पहाड़े में कितनी पे आता है, और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर दो बेटा। ओके, देखो मैंने क्या किया, 6/5 है, ठीक है।
बटे में 7/8 है। मुझे इसको दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले बेटा इन दोनों नंबर को एलसीएम लूंगी। ठीक है, पिछले वाले में तो ऑब्वियसली सेम था, तो हमें कुछ करना ही पड़ना नहीं था, क्योंकि एलसीएम ही वही हो जाता नंबर। यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैंने एलसीएम निकाला 8 और 5 का, तो भी जैसे निकाल के दिखाया था, हमारा कितना आ गया बेटा, 40 आ गया था, है ना। तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया। अब 5 के पहाड़े में 40 कब आता है, 5 पे 8 पे आता है, तो मैंने 8 यहाँ लिखा। गुना में ऊपर कितना है, 6 है, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 8 के पहाड़े में 40 कब आता है, 5 पे आता है। गुना में ऊपर 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो 8 6 48 होता है, प्लस में 7 पंजे 35 होता है, बटे में 40। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 83 बटे में 40। आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता, इसीलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। अभी देखो समझ आया? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ, फिर मैं आगे इसके अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करूंगी। मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मेरे पास है 2/3 प्लस में 4/7। ठीक है, आप इसको ऐड करो दोनों नंबरों को और मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, चलिए सभी अप्लाई करिए कॉपी के अंदर और मुझे चैट सेक्शन में आंसर लिखिए। दो बटा तीन प्लस में 4/7, आपका आंसर क्या आ रहा है, चैट सेक्शन में लिखिए सभी। वेरी गुड, वेरी गुड। चेक करते हैं यही आ रहा है क्या। 7 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे बेटा 21 आएगा, है ना। तो ठीक है, मैंने यहाँ 21 लिख दिया। अब 3 के पहाड़े में 21 कब आता है, 3 सत्ते 21, है ना। तो मैंने यहाँ 7 लिखा, है ना, 7 लिखेंगे। गुना में ऊपर कितना है बेटा, 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। प्लस में यहाँ 7 के पहाड़े में 21 कब आता है, 3 पे आता है। गुना में ऊपर 8 4 है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस में 4 तिया 12 बटे में 21। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यस 26/21 आया। बहुत बढ़िया। अब ये आगे कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, तो यही मेरा आंसर हो गया। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये तो हो गई नॉर्मल, दोनों प्लस प्लस के साइन वाले हो। अब मान लो मुझे उसने ऐसे दे दिया, -9 को जोड़ो 4/5 में, तो मुझे ये पता है ना कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं, है ना। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे बेटा, 5 ही आता है ना। 5 और 1 का एलसीएम तो 5। अब 1 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 पे ही आता है। गुना में ऊपर कितना है बेटा, -9। ठीक है, प्लस का साइन है बीच में, लगा दिया। 5 के पहाड़े में 5 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है, 4 है। ठीक है, इतना हो गया। अब 9 पंजे 45 होता है, और अगर गुना कर रहे हैं हम, एक प्लस का नंबर हो और एक माइनस का हो, तो कौन सा साइन आता है, गुना में माइनस का साइन आता है। याद है ना, गुना करते हैं तब, है ना। प्लस में 4 एकम 4 आ गया। ठीक है, अब सिंपल वही कॉन्सेप्ट, अगर एक प्लस का नंबर हो और एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो मैंने इसमें से घटाया तो 41 आ गया। 45 बड़ा नंबर है, इसका साइन माइनस का है, तो -41/5। आगे कट नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर हुआ। चेक करो।
किसी को डाउट है? अगर समझ आ गया यस लिख देना, डाउट है एन लिख देना। कहाँ पर नहीं समझ आया बेटा? रेड वाला, अच्छा ठीक है। देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मेरे पास क्या था, मेरे पास था -9, है ना, और प्लस में मुझे कितना करना था नंबर, 4/5, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि हम एलसीएम लेते हैं ना, ठीक है। तो मैंने एलसीएम लिया। अब एक के पहाड़े में 5 कब आता है, यही करते हैं ना हम, देखते हैं ना, 5 पे आता है एक के पहाड़े में। तो गुना में ऊपर वाला नंबर -9 है, तो मैंने यहाँ -9 लिख दिया, ठीक है। प्लस का साइन बीच में था ही, वही लगा दिया। 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना बेटा, 4 है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब 9 पंजे 45 होता है, गुना कर दिया। और ऑब्वियसली बात है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है, अगर माइनस की गुना प्लस के नंबर से करते हैं, प्लस की गुना माइनस के नंबर से करते हैं, जो आंसर आता है वो माइनस में आता है ना। तो -45 हो गया, प्लस में 4 हो गया, बटे में 5। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 41/5 आ गया। जमा घटा में हमने पढ़ा था ना कि अगर एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, या हम ये कहें कि दोनों अलग अलग नंबर होते हैं तो हम घटाते हैं, और एक जैसे नंबर होते हैं तो हम जोड़ते हैं, माइनस माइनस या प्लस प्लस, और बड़े नंबर का हमेशा साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 45 है, इसका साइन माइनस आएगा, इसलिए -41/5। ये हमने पूर्णांकों की बेटा जमा घटा गुना भाग में सब सीखा था, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ थोड़ा रिवाइज करके आया करो। समझ आया बेटा अमन की आईडी से? यस मैम। ओके ठीक है, गुड, ठीक है। चलो अभी हम ना एक अगला क्वेश्चन करने से पहले, या मैं चैट पोल के अंदर क्वेश्चन पूछूं उससे पहले आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास बेटा एक नंबर है जो आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए मेरे पास है -21 बटे में 4 प्लस में 2 बटे में, या 3 बटे में 2। चलो इसका बताओ आंसर क्या है। चैट सेक्शन में लिखना, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पोल में लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं बेटा बाकी बच्चों का भी आंसर क्या आ रहा है, फिर हम ये चेक करते हैं कि यही आंसर है। चेक कीजिए सभी बच्चे, अभी तक एक का ही आया है। हाँ जी, ठीक है, चेक करते हैं। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 1, तो 2 गुना 2 4, है ना। तो 4 आ गया, एलसीएम मैंने यहाँ 4 लिखा। अब 4 के पहाड़े में 4 तो 1 पे ही आता है, गुना में माइनस का 21, प्लस में 2 के पहाड़े में 4 कब आता है, 2 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है, 3, ठीक है। तो ये हो गया -21 प्लस में 6 बटे में 4। अब एक प्लस का एक माइनस का हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 21 में से 6 गए 15, बड़ा नंबर 21 है तो माइनस का साइन आएगा, बटे में 4, आगे ये कट नहीं सकता,
बेटा ये बहुत ध्यान रखना, अगर आगे कट सकता हो तो जरूर काटो, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है सबको? एक क्वेश्चन ले पोल में या अभी और क्वेश्चन डिस्कस करना है, बताओ। समझ आ गया है तो यस लिख देना, और अगर लगता है कि और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आई विल रिपीट। अच्छा, सबका यस ही आ रहा है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है मेरे पास ये 13/2 प्लस में, है ना, 17/8, इनको जोड़ना है और आपको बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, पोल के अंदर करना है बच्चा। चलिए करना स्टार्ट कीजिए। आराम से कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जाके करना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना। वेरी गुड। 13/2 प्लस में 17/8। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी एक दो बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने 8 और 2 का बेटा एलसीएम लिया, 8 आएगा, है ना? यस। तो आपने 2 के पाड़े में देखा 8 कब आता है, 4 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है, 13 है, मैंने यहाँ 13 लिख दिया, प्लस 8 के पाड़े में 8 कब आता है, 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है, 17 है, 17 लिख दिया। ठीक है, 13 चौके कितना होता है, 52 होता है, लिख दिया। प्लस में 17 एकम 17 है, बटे में 8 है, दोनों को जोड़ दिया बेटा। जब जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो ऑब्वियस सी बात है जुड़ता ही है ना, एक जैसे साइन तो जुड़ ही जाते हैं। तो 69/8, और ये आगे कट भी नहीं सकता है, तो यही आपका आंसर हो गया। जितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया, सबने ए ही लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास 11/2 प्लस में 7/3। ठीक है, आपको इनका एलसीएम निकालना है और सॉल्व करना है। साइन आपने देख लिया है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, मतलब माइनस का 11 है, प्लस 7 है। ठीक है, आराम से कॉपी में करिए, उसके बाद पोल में।
वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी कई बच्चों को रहता है -11/2 + 7/3। ठीक है। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, है ना। -11/2 + 7/3। ठीक है। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है। 3 और 2 का एलसीएम बेटा कितना होगा बताने की जरूरत है। कॉन्जुगेटिव वैसे भी नंबर है ये, है ना। 2 एकम 2, 3 पे जाएगा, 3 से जाएगा, 6 आ गया। सिंपल। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 3 पे आता है। गुना में बेटा ऊपर कितना है? -11 है। ठीक है। इधर 3 के पहाड़े में 6 कब आता है? 2 पे आता है। गुना में ऊपर कितना आएगा? ऊपर है 7। ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना बन गया? -33 प्लस में 14 बटे में 6। अब इसमें से मैं इसको घटा दूंगी, कितना आएगा? -33 में से 14 गए तो, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के, घटाएंगे ना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा बेटा 19। 19 प्लस का आएगा माइनस का? माइनस का, क्योंकि 33 माइनस का है, बटे में 6। आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता, कट नहीं सकता, तो यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। वेरी गुड। चलिए, अभी तो हमने ये देख लिया कि आप जोड़ कैसे सकते हो अगर एक जैसे साइन वाले नंबर हो और या अलग अलग, मतलब नीचे हर समान हो तब कैसे करेंगे, और अगर मान लीजिए हर अलग अलग हो तब आप कैसे करते हो। ठीक है। यस। तो सिमिलरली बेटा अभी हम वही देखेंगे कि अब अगर मुझे इन क्वेश्चनों को घटाना हो, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइन उसमें घटावा वाला आ जाएगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऑब्वियसली प्लस होके माइनस हो जाएगा। ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही है वो बिल्कुल, बट इसको मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया ताकि आप क्वेश्चंस को समझ पाओ। ठीक है। जैसे उसने बोला कि 13/4 है, इसमें से आपको घटाना है 7/3। ठीक है। क्या करोगे? सिंपल है, अभी हमने एलसीएम लिया था, 4 दिया 12 हो जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा,
गुना में ऊपर कितना है 13 है, मैंने यहाँ 13 लिख दिया, माइनस इधर 4 कब आता है 4 पे आता है, गुना में ऊपर 7 है लिख दिया। अभी हम ऐसा क्वेश्चन ही करके हटे हैं, है ना। 39 आ जाएगा, माइनस 28 आ गया, बटे में 12 आ गया। 39 में से 28 जाएगा ही, घटाएंगे ही तो, क्योंकि 39 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 11 आ जाएगा, 11 बटे 12, जैसे अभी हम करके हटे ना जमा वाले क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी जोड़ने वाले क्वेश्चनों में हमने प्लस माइनस के साइन पे भी सीखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? सिंपल जोड़ने और घटाने को आप अलग समझो ही मत, एक ही जैसा समझो। चेक करो बच्चा और मुझे बताओ समझ आया है या नहीं। मोनी चावला की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो। हाँ मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके बच्चे, मैंने ये बोला आपके पास नंबर था 3/4, माइनस करना है 7/3 को। 13/4 था, इसमें से माइनस करना है 7/3 को। ठीक है, सॉरी, आपने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम तो आप सभी को लेना आता है, राइट। 2 के पहाड़े में जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से चला जाएगा 1। 2 गुना में 2 गुना में 3, सिंपल 12 ही आएगा। ठीक है। 4 के पहाड़े में बेटा 12 कब आता है, 3 पे आता है। ऊपर कितना है 13 है, मैंने यहाँ 13 लिख दिया, माइनस ये कितना आएगा 4 आ जाएगा, ऊपर कितना है 7 है लिख दिया। 13 दिया 39, माइनस 28 बटे में बेटा 12। अब यहाँ पर मिसेस में घटाएंगे कितना आएगा 11/12। ठीक है, 39 प्लस का है तो प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, ओके। सो इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपके पास है -13, इसमें से घटाना है माइनस का 3/4। ठीक है, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्या करेंगे आगे बताओ। आपको पढ़ा हुआ है ना सभी ने कि माइनस की माइनस से गुना करते हैं तो बेटा कौन सा साइन आता है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, सबने पढ़ा हुआ है। तो पहले तो मैं इस साइन को चेंज कर दूंगी, -13/1 ये प्लस बन जाएगा 3/4। अब एलसीएम ले देंगे, 4 ही आ जाएगा। 4 के एक के पहाड़े में 4 कब आता है, 1 पे आता है, 4 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है बेटा -13 है। ठीक है, प्लस 4 के पहाड़े में 4 कब आता है, 1 पे आता है। गुना में ऊपर 3 है, यहाँ 3 लिख दिया, है ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 चौक 52, माइनस का साइन, प्लस में 3 एकम 3, बटे में बेटा 4। अब एक प्लस का एक माइनस का क्या करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे, कितना आ गया 49, प्लस का आएगा माइनस का 52, माइनस का है बड़ा नंबर, माइनस का 49/4, आगे कट नहीं सकता, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पर बस एक स्टेप क्या बढ़िया बेटा, ये ध्यान रखना है, अगर एक साथ साथ जैसे अगर प्लस और एक माइनस होगा तो आपको पता है ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, है ना। बस जब माइनस माइनस होगा तब वहां ज्यादा ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। सभी को चेक कर लो, आंसर यहाँ भी देख सकते हो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर तो ये सबके यस यस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास 15/4 में से आपको 3/8 घटाना है। ठीक है, चलो करो जरा, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। 15/4 में से आपको 15/4 में से 3/8 घटाना है। चलिए,
गुड बेटा, वेरी गुड। आराम से कीजिए। देखिए, एक प्लस का एक माइनस का हो तो आप घटाते हो या जोड़ते हो? वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर सभी करिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। आपने क्या किया, 4 और 8 का एलसीएम लिया, 8 आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 8 कब आता है? 2 पे आता है। गुना में ऊपर कितना बेटा? 15 है। हमने यहाँ 15 लिख दिया। 8 के पहाड़े में 8 कब आता है? 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है? 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 30 आ गया, -3 बटे में 8, है ना। तो 30 में से 3 गया, 27। 30 बड़ा नंबर है, प्लस का है, तो 27 प्लस रहेगा। 27/8 ये आगे बेटा कट ही नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या करना है, 4/7 में से 12/3 घटाना है। ठीक है, 12/3 घटाना है। करना कहाँ पर है? सेम वहीं पे पोल के अंदर करना है सभी को। ठीक है, चलो कॉपी में करो, तब तक आपके पास पोल आ रहा है। ठीक है, करिए जरा आंसर। बेटा आंसर आने के बाद जरूर चेक कर लो, आगे कट सकता है तो काट देना। ठीक है, चलिए। 4/7 है, इसमें से 12/3 घटाना है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। मैम इस क्वेश्चन का मेरे फोन में पोल ऑन नहीं हुआ। पोल ऑन नहीं हो रहा बेटा? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी चेक करिए।
अच्छा, मेरी साइड से ही वो हैंग हुआ था बेटा, एक सेकेंड, अब चेक करिए, अब आ गया होगा। हाँ जी, अब करो बेटा। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए। वेल डन मैम मेरा पोल ऑन नहीं हो रहा। बेटा। अब बच्चे तो आंसर कर रहे हैं, आप चेक करो दोबारा जाके एक बार। अभी तो आंसर आ रहे हैं बच्चे। पहले तो हाँ फ्रीज हो गया था, वो मैं मानती हूँ, बट अभी तो आंसर आ गए हैं सबके। आप चेक करो एक बार। ये तो दोबारा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे बेटा, एक सेकेंड के लिए। ओके मैम। हाँ, कई बार क्या होता है, आपका फोन ही हैंग बीच में हो जाता है ना, उसमें चेक करो एक बार, पॉसिबल है तो। वेरी गुड। डन, सबकी साइड से डन हो गया। यस, चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा ये। देखो, आपने एलसीएम लिया, 7 पे 21 एलसीएम आ जाएगा, है ना। अब 7 के पहाड़े में 21 कब आता है, 3 पे आता है। गुना में ऊपर 4 है, मैंने 4 लिखा। अब 3 के पहाड़े में 21 कब आता है, 7 पे आता है। ऊपर 12 है, मैंने 12 लिख दिया। अब 4 तिया 12, और 12 सत्ते कितने होते हैं, 7 7 14, 7 7 84, है ना। और बटे में 21। अब एक प्लस का एक माइनस का है, सिंपल हम घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, बटे में 21। लेकिन बड़ा साइन किसका है, 84 है ना, वो माइनस का है, तो माइनस का आएगा। क्या ये मेरा आंसर हुआ, क्या मैं मान लू बी आंसर है मेरा? नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि ये मुझे दिख रहा है माइनस का 72/21। बेटा ये कट सकता है ना। देखो 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, है ना। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, तो यानी कि माइनस का 24/7, ये आपका आंसर आएगा। और दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पे देखो, यहाँ पर अगर आप काटो ना, तो ये यहीं पे कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, है ना। तो यहाँ पर भी आप काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते थे, तो ये 4/1 बन जाता। तो सॉल्व करते तो फिर डायरेक्ट आंसर आपका यही आता। ठीक है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया है ये आंसर। ठीक है, तो जल्दी बताओ, समझ आया है ये वाला क्वेश्चन? यस, बहुत बढ़िया। यस मैम। यस यस, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।